नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रयोगवाद और प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों को ही महत्व दिया। हिंदी में प्रयोगवाद का जन्म सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, कवि नई राहों के अन्वेषी हैं। प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। इन्होंने नए प्रतीकों, नए बिंबों तथा नए उपमानों का प्रयोग करके काव्य को नवीन छवि प्रदान की। प्रयोगवादी साहित्य में किसी भी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया गया। प्रयोगवादी कवि स्वयं अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रयोगवाद में समाज की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया। प्रयोगवादी कवि शहरी कवि हैं। इनका काव्य शहरी जीवन का काव्य है। प्रयोगवाद में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया है। कुछ प्रमुख प्रयोगवादी लेखक इस प्रकार हैं: अज्ञेय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता इत्यादि। आइए दोस्तों, अब हम प्रयोगवाद की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। प्रयोगवाद की पहली विशेषता है नए प्रतीकों व नए उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने और प्रचलित उपमानों के स्थान पर नए बिंबों, नए प्रतीकों तथा नए उपमानों का प्रयोग करके कविता को एक नया रूप प्रदान किया। प्रयोगवादी कवियों का मानना है कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ चुके हैं। इन्होंने कविता को नया रूप देने के लिए नए उपमानों का प्रयोग किया, जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे बुझा हुआ पापड़। यौन भावनाओं का खुला चित्रण। प्रयोगवादी कविता में दमित यौन भावना का खुलकर चित्रण किया गया है। छायावादी कवियों ने कल्पना लोक में नारी के साथ सहचर्य स्थापित करके स्वयं को अभिव्यक्त किया। लेकिन प्रयोगवादी कवियों के लिए इतना काफी नहीं था। प्रयोगवादी कवियों ने कल्पना के रंगीन आवरण को उतारकर दमित यौन भावनाओं को नग्न रूप में स्पष्ट कर दिया। फ्रायड का काम सिद्धांत इनके लिए प्रधान जीवन दर्शन बन गया। अति बौद्धिकता। प्रयोगवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता प्रदान की। प्रयोगवादी काव्य अति बौद्धिकता से ग्रस्त है। बौद्धिकता के बहुत अधिक प्रयोग के कारण इनके काव्य में नीरसता और शुष्कता आ गई है तथा काव्य में जो कोमलता और सरसता पाई जाती है उसकी अवहेलना हुई तथा काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा को यथातथ्य रूप में वर्णन किया है। इस काल के कवि निराशा के घने कोहरे से घिरे हुए दिखाई देते हैं तथा जीवन व जगत के प्रति वे निराशावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। सामान्य विषयों को महत्व। प्रयोगवादी कविता में कवि की परिधि व्यापक है। कविता में अब चाय की प्याली, गरम पकौड़ा, ठंडी बियर, चूड़ी का टुकड़ा आदि सामान्य वस्तुओं का वर्णन किया गया है। प्रयोगवादी कवि को सुंदरी की भुजाएं चीड़ की लकड़ी के समान प्रतीत होती हैं। उसके होंठ फिरोजी प्रतीत होते हैं। जब वह नाराज हो जाती है तो उसके होंठ सूख जाते हैं जैसे बिजली से जलता हुआ स्टोव। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। प्रयोगवाद की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर
तेज हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नए समाज की स्थापना पर बल दिया। मुक्त छंदों का प्रयोग। प्रयोगवादी काव्य में छंदों का बंधन नहीं है। इन कवियों ने अपने काव्य में विशेष रूप से मुक्त छंदों का ही प्रयोग किया है। प्रयोगवादी काव्य की भाषा सरल, सहज तथा खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्याकरण की अवहेलना दिखाई पड़ती है। अह की प्रधानता। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित ये कवि अपने अह को ही महत्वपूर्ण मानते हैं और इन्होंने अपनी व्यक्तिक खीज, कुंठा तथा झुंझलाहट को अपनी कविता का विषय बनाया। व्यंग्य की प्रधानता। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्य की लेखनी चलाई। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी छोटी बड़ी सभी वस्तुओं को महत्ता प्रदान की गई तथा उसे कविता का विषय बनाया गया।